भगवान रामर भूमिका नबीर दरे आसिल। रामक आमी इमाम बुली भावो। भगवान राम का जो किरदार है श्री राम का, वो नबियों वाला किरदार है। हम उनको अपना इमाम समझते हैं। इमाम कहते हैं जिसको आप फॉलो करते हैं। माद्रासात पढ़िब लागिब राम विषये, माद्रासात पढ़िब लागिब संस्कृत। 22 জানুৱাৰীত অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ পাছতে এতিয়া ৰামময় হৈ পৰিছে সমগ্ৰ দেশ। দেশজুৰি চলিছে ৰামৰ চৰ্চা। কিন্তু তাৰ মাজতে উত্তৰাখণ্ডৰ ৱাকফ বৰ্ডৰ অধ্যক্ষ সাদাব সামেজে কৰিছে গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য। সাদাবে সদৰি কৰা অনুসৰি উত্তৰাখণ্ডৰ মাদ্ৰাছাৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে পয়গম্বৰ হযৰত মহম্মদৰ সমান্তৰালকৈ ৰামৰ বিষয়েও পঢ়িব লাগিব। ৱাকফ বৰ্ডে মাদ্ৰাছাৰ পাঠ্যক্ৰমত ৰামক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে আৰু ইয়াৰ লগতে পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব সংস্কৃত বিষয়ও। উত্তৰাখণ্ডত আছে 117খন মাদ্ৰাছা। এই 117খন মাদ্ৰাছাৰ শিক্ষাৰ্থীক এতিয়াৰে পৰা মাদ্ৰাছাত ৰাম তথা সংস্কৃত বিষয় পঢ়িবলগীয়া বিষয়টোৱে দেশজুৰি ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছে। কেৱল ইমানেই নহয়, ৱাকফ বৰ্ডৰ অধ্যক্ষ সাদাব সামেজে নিজৰ বক্তব্যত কয় যে ভগৱান ৰামৰ ভূমিকা নবীৰ দৰে আছিল। আমি ৰামক ইমাম বুলি গণ্য কৰোঁ। পিতৃৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰিবলৈ যি ৰামে বনবাসলৈ গুচি গৈছিল, তেনেকুৱা ৰামক কোনে নিবিচাৰিব? কোনে নিবিচাৰিব সীতাৰ দৰে পত্নী, সীতাৰ দৰে বৌ? কোনে নিবিচাৰিব লক্ষ্মণৰ দৰে ভাতৃ পাবলৈ? 15 তাৰিখৰ পৰা 22 তাৰিখলৈ ঘৰৰ বাহিৰ নোলাব। মুছলমানৰ সৈতে অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা হ'ব আদি কথা কৈ আল্লাহক ভয় কৰা একাংশ মুছলমানে আকৌ মুছলমানক ভয় খুৱাই আছে বুলি সাদাবে উল্লেখ কৰে। সাদাবে কয় যে ৰাম মন্দিৰৰ নিৰ্মাণৰ ফলত হিন্দু ভাইসকলৰ মনত যি আনন্দ আহিছে, আমিও সেই আনন্দৰ অংশীদাৰ হোৱা উচিত। হিংসা এৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ নেতৃত্বত এখন শ্ৰেষ্ঠ ভাৰত গঠনত অৰিহণা যোগাবলৈ মুছলমান সমাজক আহ্বান জনায়। और मुझे लगता है कि है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नज़र समझते हैं उनको इमाम हिंद। बड़े बड़े मुस्लिम स्कॉलर्स ने, बड़े बड़े मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स ने, शायर ने कहा कि भगवान राम का जो किरदार है श्री राम का, वो नबियों वाला किरदार है। हम उनको अपना इमाम समझते हैं। इमाम कहते हैं जिसको आप फॉलो करते हैं, जिसके पीछे आप चलते हैं। मुझे लगता है कि श्री राम जैसी शख्सियत जिसने अपने वालिद के कौल के लिए राजपाट को ठुकराकर, सत्ता को ठुकराकर और वनवास में जाना तय किया, कौन नहीं चाहेगा ऐसे राम का अनुसरण करना? कौन नहीं चाहेगा सीता जैसी पत्नी हो, सीता जैसी भाभी हो? कौन नहीं चाहेगा? कौन नहीं चाहेगा लक्ष्मण जैसा उसका भाई हो? मैं कह रहा हूँ बचपन की यादें ताज़ा हो गई। बचपन में हम टीवी के ऊपर रामायण देखते थे। आज दोबारा वो चीज़ें दोबारा रिजेंबल कर रही हैं, दोबारा सामने आ रही हैं। और मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग मुसलमानों को डराने में लगे। अरे खुदा से डरने वाली कौम को वो लोग जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, जो उनके हमदर्द कहते हैं, वो डरा रहे हैं। 15 तारीख से 22 तारीख तक बाहर नहीं निकलना है, मुसलमानों के साथ गलत हो जाएगा। कोई गलत होने वाला नहीं है। इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। जो नफरत की और भय की दुकानें चला रहे हैं, इनको अपनी दुकानों का खतरा है, इनको मुसलमानों का खतरा नहीं है। और मैं इस बात को जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जब देश के में विवाद चल रहा था तो देश के मुसलमानों ने कहा था कि हम हर फैसले को मानेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा उस फैसले को मानेंगे। और माना भी। जजमेंट आने के बाद लोगों ने कहा कि चलो इंटरनेशनल कोर्ट जाते हैं, फला जाते हैं। मुसलमानों ने मना कर दिया, नहीं, हम अपने हिंदू भाइयों के साथ जो जजमेंट आ गया अब इसे बढ़ाने की जरूरत नहीं, हम इस फैसले को मानेंगे। आज जो राम मंदिर बन रहा है, मैं कह रहा हूं कि एक हमारे भाइयों के घर में खुशी का वातावरण है। मैं ये जरूर मानता हूं कि मुसलमानों का बाबर से कोई लेना देना नहीं। बाबर आक्रांता था, उससे कोई हमदर्दी देश के मुसलमानों को नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं एक दर्द है कि मस्जिद की शहादत का दर्द है। उस दर्द को आज दबाने की जरूरत है। आज हिंदू भाइयों की खुशियों में शामिल होने की जरूरत है। हम हिंदुओं को अपना भाई कहते हैं, तो मुसलमानों को आज साबित करना है कि आपके दिलों में भले ही दर्द हो, उस दर्द को दबाइए और मुस्लिम भाई सारे इकट्ठा होकर हिंदू भाइयों के इन जश्न में शामिल हो, उनकी खुशियों में शामिल हो। नफरत की राजनीति बहुत हो चुकी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ना है। न लड़ेंगे न लड़ाएंगे,
न डरेंगे न डराएंगे, एक मोदी जी का श्रेष्ठ भारत बनाएंगे। उस दिशा में हमें आगे बढ़ना है। मुझे उम्मीद है हम मिलकर चलेंगे तो बहुत खूबसूरती के साथ आगे बढ़ेंगे। और ये नफरत करने वाले हैं, जो डराने वाले हैं, मुझे लगता है जो अपने आप को मोहब्बत की दुकान कह रहे हैं, असल में नफरत और डर की भय की दुकान है। ये दुकान 2024 में बंद होने वाली है, ये तय हो चुका है। देवभूमि उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड ने एक ईमानदार कोशिश की है, जिसमें हमने तय किया है कि जो 117 मदरसे वक्फ बोर्ड के हैं उसमें हम एनसीईआरटी का सिलेबस लागू करने जा रहे हैं। तो उस एनसीईआरटी के सिलेबस में संस्कृत की बुक भी अवेलेबल है। मुझे लगता है कि जब हमारे बच्चे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और अरबी पढ़ेंगे तो वो संस्कृत भी पढ़ेंगे। सब कुछ पढ़ेंगे ना। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। मैं तो बहुत ईमानदारी के साथ इस बात को कह रहा हूं। मेरे बच्चों के बारे में अब उन्हें खुले पर मिलने जा रहे हैं। मेरे युवा मुख्यमंत्री ने कहा है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको जो मदद चाहिए सरकार उसे करने के लिए तैयार है। और इसलिए हम ये कह सकते हैं हम साफ मन से अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अब मदरसे के बच्चे क्या इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ेंगे? वो भी तो पढ़ सकते हैं। वो भी तो सीबीएसई बोर्ड का ये एनसीईआरटी सिलेबस है, वो भी तो पढ़ें। अब मेरे बच्चे यहाँ से इन मॉडर्न मदरसों से हाफिज कुरान के साथ साथ डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसोफर बन के निकलेंगे। अब वो भी एपीजे अब्दुल कलाम साहब के रास्ते पर चलेंगे और देश को नाम रोशन करने का काम करेंगे। हम एक पॉजिटिव वाइब्स के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। न्यूज टेक्स, অসম লাইভ 24।